हेलो स्टूडेंट, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आशा करता हूं प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगे। एक ही फॉर्मूला, स्माइल फेस से नया पाए। आइए चलते हैं, 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 पर चलते हैं, जिसका नाम है डिटरमाइंड या सारणिक। हिंदी में बोले तो सारणिक और इंग्लिश में बोले तो उसको डिटरमाइंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बेटा? सारणिक बोलते हैं, सारणिक, या इंग्लिश में बोले तो इसको डिटरमाइंड, डिटरमेंट्स है ना, डिटरमेंट्स बोलते हैं या इसको बोलते हैं हम सारणिक। ठीक है, सारणिक क्या है, डिटरमेंट्स क्या है, पहले इसको इस बात को समझ लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इसको यूज, इसकी प्रयोग जो आपके दैनिक जीवन में किया गया था वो आपको पता है। एक रेखीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए ही हमने इनका प्रयोग किया गया था सारणिक का। और आजकल तो हमारी भौतिक विज्ञान में है ना, आपका जीविक विज्ञान में, इन सारी जगह इस सारणिक का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है ना। और आज हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूजफुल भी है। तो मेन जो हम यहाँ गणित में पढ़ेंगे तो वही है, एक जो ये जो सारणिक जो होता है, डिटरमाइंड जो होता है, वो एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है किसका? आपकी मैट्रिक्स का, आव्यूह का एक हिस्सा है। कौन? सारणिक। यानी कह सकते हैं कि आव्यूह पिता है, सारणिक क्या है? उसकी बेटा है। एक इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी उसी से मिलकर कुछ उसका ही एक अंश है। कौन? सारणिक, डिटरमाइंड जो है। तो इसकी अगर मैं परिभाषा की मैंने उपयोग मैंने आपको बताया, सिंपल सी है। तो आज तो हमारे जीवन में बहुत हो रहा है ना, त्रिभुजों का क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए है ना, भौतिक जीवन में हमारा प्रयोग इन सब चीज़ों में हो ही रहा है। इनका इंजीनियरिंग विज्ञान में इसका बहुत प्रयोग हो रहा है सारणिक का। तो बहुत प्रयोग दैनिक जीवन में होता ही रहा है और अब भी हो ही रहा है। एंड नाउ इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि एन कोटि की एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह को व्यंजक को एक व्यंजक कह सकते हैं हम, या इसको ऐसे लिखो, एक व्यंजक या एक संख्या द्वारा संबंधित कर सकते हैं, या कर सकते हैं, करा जा सकता है ना, कर सकते हैं, जिसे करा जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। करा जा सकता है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक व्यंजक या एक संख्या के रूप में संबंधित कर सकते हैं, जिसे एन कोटि की, या हम इसे एन कोटि की, या इसे एन कोटि की तो नहीं कहेंगे हम, जिसे आव्यूह की सारणिक यानी डिटरमाइंड कहते हैं। सारणिक या डिटरमाइंड हम कहते हैं। एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक व्यंजन या एक संख्या द्वारा संबंधित कर सकते हैं, जिसे आव्यूह की सारणिक कहते हैं। ठीक है, जिसे आव्यूह की सारणिक कहते हैं। यानी आपको पता है इसका जो सिंपल सी बात है, एक संख्या होती है, यानी एक आव्यूह से ही मिलकर बनती है, वर्ग आव्यूह से ही मिलकर आपकी सारणिक बन सकती है। और हमेशा याद रखना, वर्ग आव्यूह की ही सारणिक आप डिटरमाइन कर सकते हो, और किसी आप जिसकी एम और एन रो और पंक्तियां समान होंगी उसकी ही हम सारणिक डिटरमाइन ज्ञात करते हैं, है ना, उसी में यूज करते हैं। यानी हम इसका एक साइन की भी बात करते हैं। इसका साइन जो है वो बेटा कैसा होता है? ये वाला सिंबल होता है।
यानी सर ये कुछ कुछ इस तरीके सिंबल जो है वो किस तरीके का है, डिटरमिनेंट का जो सिंबल है एक तरीके से मॉडुलस का है, मापांक का है। मॉडुलस मतलब जानते हो ना, मॉडुलस का सिंबल का मतलब क्या होता है? मॉडुलस मतलब होता है कि हर संख्या को, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस का साइन है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन मॉडुलस का साइन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संख्या, मॉडुलस का साइन है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मान पॉजिटिव हो। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक साइन कैसा हो, पॉजिटिव हो। साइन उसका है लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक साइन कैसा हो, पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है ना। वो एक सिंबल है, ये केवल मॉडुलस का, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, कहने का तात्पर्य है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सारणिक की परिभाषा हुई, हमने थोड़ा सारणिक के बारे में जाना है ना। अब थोड़ा सा हम आगे चलें और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं नोट में, एक तो ये हो गया, दूसरा सारणिक केवल वर्ग आव्यूह की ही ज्ञात, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह की ही हो सकती है। किसकी हो सकती है बेटा? सारणिक जो है केवल वर्ग आव्यूह की हो सकती है, ये भी हम यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, यानी सारणिक में हमेशा पंक्ति और स्तंभ कैसे होते हैं, आपस में समान ही होते हैं। कैसे होते हैं? समान रहेंगे, वो हमेशा समान होते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा आगे, अगर हम ये समझते चलें, प्रथम कोटि की थोड़ा सा टाइप्स के ऊपर चलेंगे, ये रफ कर दें, ठीक है। तो प्रथम कोटि की के आव्यूह का सारणिक जो होता है वो क्या है? देखो, सारणिक जो है वो कहता है यदि a बराबर i j एक आव्यूह है, जिसकी कोटि कितनी है बेटा? जिसकी कोटि है बेटा कितनी? एक है। यानी आप जानते हो जिसकी कोटि कितनी होगी? एक होगी। जैसे कि मैं कह सकता हूँ वर्ग आव्यूह की ये है, अगर मैं सारणिक निकालने दो है ये, तो मैंने ये क्या बनाया, मेरा ये जो बना है मेरा क्या है यहाँ पे? आव्यूह की, इसकी कोटि कितनी है? एक है, तो उसका सारणिक भी कितना बनेगा? एक बनेगा। ये केवल एक हो गया। तो सब आप जानते हैं इसकी कोटि पंक्ति भी एक है और इसमें स्तंभ भी है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 1/1, यानी एक ही होगी, राइट। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, दो कोटि की, या कह सकते हैं द्वितीय कोटि की वर्ग आव्यूह का सारणिक कितना होगा वर्ग आव्यूह का? देखो, यदि a बराबर i j
एक आव्यूह है जिसकी कोटि कितनी है बेटा, कोटि 2/2 यानी 2 है, 2/2 है, 2 है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2/2 है, राइट। अब मेरी बात समझ में, यहाँ से इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और करता चलूँगा यहाँ पे कि मेरे को मानो ए है कोई मेरे 2/2 की मैट्रिक्स है, मान लो A11, A12, V11 और V12, ये देख रहे हो आप 2/2 की मैट्रिक्स है, राइट, 2/2 की मैट्रिक्स है। अब इस स्टैटिक को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 2/2 की मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसका मान कैसे निकाला जाएगा ये भी हम समझ सकते हैं, है ना। एक्सपेंशन कर सकते हैं इसको, एक्सपेंशन ऑफ आ determinants of order 2 ऑफ कह सकते हो यहाँ पे, ऑफ 2, ऑर्डर 2। तो उस आव्यूह का आपको एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हमेशा याद रखना। इसको कह सकते हैं खोल सकते हैं ना, खोलना कह सकते हैं इसका, है ना, क्या कर सकते हैं इसको, खोल सकते हैं ना। तो 2/2 की मैट्रिक्स जब भी खोलना होगा आपको, या बोल सकते हैं प्रसार करना, हमें प्रसार करना है या खोलना। तो 2/2 की मैट्रिक्स जब मैं खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा बेटा, याद रखना किसका, इसके मल्टीप्लाई, देखो हमेशा इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, हमेशा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी ये हो जाएगा कितना बेटा आपके पास, जब भी मैं इसको डिटरमिनेंट को खोलूंगा 2/2 के डिटरमिनेंट को इस तरीके से लिखा जाएगा, सिंबल लगाया A11, A12, V11, V12, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, A11, V11, और माइनस आता है, क्या आता है बीच में बेटा, माइनस आता है V11, A12, राइट। यानी इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई हमने कर लिया। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूँ, A बराबर 2, 3, 4 और ये 5 है, राइट। इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, इसका प्रसार करना है मुझे, तो मॉडुलस ऑफ A इसको लिखूँगा 2, 3, 4, 5, राइट। तो अब देखो इसका कितना आएगा बेटा, 5 दूनी 10 माइनस के 12, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस के 12, तो माइनस के 2 आ गया आंसर, कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या आपको किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं होगी। अब ऑर्डर ऑफ द 3/3 की अगर बात करें, हम यहाँ किसकी बात करें बेटा, तृतीय, है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तृतीय की बात करते हैं हम यहाँ पे, द्वितीय तो आपको समझ में आ गई, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2/2 की समझ में आई, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है आपका तृतीय कह सकते हैं हम यहाँ पे, तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक ये है मेरे पास, है ना। तो मानो मेरे पास तृतीय कोटि का क्या होगा, मेरे पास कोई ए है जो है कितनी कोटि का, 3/3 का, तो A11, A12, A13, V11, V12, V13, तो C11, C12, C13, राइट। इस तरीके से कह सकते हो आप, है ना। या मैं इसको एक ही ले लूँ ना, एक ही ले लूँ मैं, है ना, उसमें सही लगेगा, A21, A22, A23, A33, ये कितने भाई, 3/3 की है ना। कितने की, मैं आव्यूह कितने, 3/3 की, 3/3 की आपके तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक कितना होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और 33, यही होगा, राइट। और अब मुझे इसको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, इसको खोलना है, मतलब, है ना। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, इसको 3/3 की आव्यूह को क्या करना है, मुझे खोलना है ना। और किसी ऐसे कह सकते हैं हम प्रसारण, है ना, तृतीय
ऐसे लिख सकते हैं हम इसमें तृतीय कोटि की है ना, या 3 कोटि की कह सकते हो, 3 कोटि की आव्यूह का प्रसरण, 3 कोटि की आव्यूह का क्या कर सकते हैं, प्रसरण कह सकते हैं, एक्सपेंशन कह सकते हैं, है ना। और अब यहाँ डिपेंड करता है हम किस रो का कॉलम के सापेक्ष खोल रहे हैं। हाँ, ये आपको पता है R1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा बेटा R2 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगा बेटा R3 हो जाएगा, है ना। ये जो आपका C1, ये कितना हो जाएगा C2 और ये कितना हो जाएगा C3, राइट, ये हो जाएगा। अब मैं खोल रहा हूँ R1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष करने पर, राइट। ये मेरे पास हो गया। तो मैं R1 के सापेक्ष करूँगा, ध्यान से समझ के चलना क्या कैसे करते हैं। मैं पहले लूँगा R1 क्या है मेरे पास, ये एलिमेंट है R1 के, तो मैंने लिखा पहले यहाँ पे A11। मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट करना है, खोलना है, यानी एक्सपेंशन करना है मुझे। तो A11, तो A11 मैंने लिया, तो A1 के सामने की अवयवों को ढक लो। मैंने A11 लिया तो A1 के सभी अवयवों को सामने के ढक लो और A1 के इस नीचे वाले अवयव को भी सबको ढक लो। तो बच कितना रहा है आपको पता है, A22, A21, और भाई ये इसके सामने नहीं आ रहे, यहाँ इसके यहाँ ऐसे आ रहे हैं, यानी आप ऐसे भी ढक लो और ऐसे भी ढक लो। क्या बचेगा, A22, A23, A32 और A33। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बेटा, इसको लिख सकता हूँ बेटा A22, A23, A32 और A33, राइट। एंड नाउ यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, क्या लिख सकता हूँ, माइनस। पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या आता है, नेगेटिव आता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या आता है, नेगेटिव। अब ये आता कैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये भी बता देता हूँ। पहले अवयव के साथ हम यहाँ लिखते हैं क्या बेटा, -1 की पावर i प्लस j होता है। इसके खोलने का तरीका जो होता है वो कितना होता है, -1 की पावर i प्लस j, एंड नाउ जो आपका अवयव आपको चल रहा है aij, राइट, ऐसे खुलता है। तो यहाँ पर समझो i क्या है, i आपको किस दिखाता है, पंक्ति को दर्शाता है, और j क्या है बेटा, आपका स्तंभ को दर्शाता है। किसको बेटा, स्तंभ को, राइट। तो पहला क्या आएगा, i j, यानी मेरे पास पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पंक्ति भी एक है स्तंभ भी एक है, तो 1 + 1। एंड नाउ मैंने लिया क्या बेटा, A11 लूँगा, तो ये ढक गया, तो अब ये क्या आएगा, A22, A23, A32 और A33, राइट। एंड नाउ प्लस -1 की पावर, कौन सी पंक्ति है, पहली, स्तंभ कितना है, दूसरा, तो 1 + 2। एंड नाउ अब देखो इसको मैंने ऐसे मिटाया। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अब देखो 8 1 2 के सामने की एक कौन सी है, ये वाली पंक्ति है, और स्तंभ कौन सा, ये वाला, ये दोनों ढक लो। तो बचेगा कितना, A22, A21 और कितना बचेगा, A23। ये बचेगा। जब इसको सामने ढक लोगे स्तंभ को और बगल वाले को ढक लोगे, दाएं और बाएं के ढक लोगे, तो ये कितना बचेगा, A21 और A32, A31 और कितना बचेगा, A33। किसके बेटा, A33 बचेगा, राइट। एंड यहाँ अगला आ जाएगा -1 की पावर, आपको पता है कितना है। अब मैंने ये ढक लिया, मेरे पास क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा A13, कितना बेटा, पंक्ति 3 पहली है और स्तंभ कितना, तीसरा है। यानी अब मैं इसको खोलूँगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब इसके सामने ये ढक गया, इसके सामने ये ढक गया, तो कितना बचेगा, A21, ए कितना बच जाएगा, 22, A31 और A आपका 32, राइट, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो। -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 कितना होता है बेटा, आपका 1 ही हो जाएगा, तो यानी A11। अब ये आपको 2/2 की सॉल्व करना आता ही है। अभी से कहा A22, A33, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस चिन्ह बीच में आता है, A23 और A32, राइट। एंड यहाँ अब देखो -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 हो जाएगी, 3 की -1 की पावर 3 यानी कितना आएगा, -1, तो -1 का प्लस से गुणा करें तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा था आपका, A12 तो रह गया लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, A12। अब इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो A21, A33 -A31 और A23, राइट, क्लियर। -1 की पावर 1 + 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी +1। तो यहाँ पे मेरा ये एलिमेंट मैंने छोड़ दिया, A13 तो लिखना भूल ही गए, इसकी तो ले रहे हैं, तो A13। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो A21, A32
-A31 और A22, राइट, यही हो गया। ये हमने खोल दिया, हमारा सॉल्व होकर आ गया है ना। अब हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लो a बराबर 3/3 का 1 2 3 4 5 6 और 3 2 1, राइट, ये ले लिया मैं 3/3 का। क्या ले लिया बेटा, ये बाय 3/3 का मैंने ले लिया। अब मॉडुलस ऑफ a निकालना है मुझे, राइट, तो मैं क्या ले लूँगा, पहले 1 लिया है ना, ये लिया। प्रथम R1 के सापेक्ष ही खोल रहा हूँ मैं ना, R1 के सापेक्ष ही खोल रहा हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर तो 1 लिया मैंने, ये रखा ये रखा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको पता है। पहला, अब देखो समझ गए होंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव आता है, यही आता है। यानी आप ये भी कर सकते हो, -1 की पावर पहली पंक्ति तो 1 + 1, यानी पहला पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, हमेशा याद रखना, पहला पॉजिटिव खोलने में पहला पॉजिटिव 1, तो अब इसको ढका इसको ढका, तो कितना आएगा 5 और 6 2 और 1, राइट। यहाँ दूसरा क्या था, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो कितना है 4। अब 4 को लिखेंगे तो ये ढक गया इसके 4 सामने, तो 2 3 और 2 1 प्लस ये 3 है, कितना बेटा 3, ये ढक गया ये ढक गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 और यहाँ हो जाएगा 5 6, राइट। भाई ये ढक गया ये ढक गया, 2 2 5 3 6, यही तो बचेगा। अब ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा सॉल्व करके, 1 5 गुणा 1 से करेंगे तो 5, 6 गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, राइट, -4 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 3 दूनी 6 प्लस 3 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, राइट, ये हो जाएगा। 1 का गुणा 5 से और ये 6 दूनी 12, 1 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस आएगा 5 6 दूनी 12 5 तिया 15, क्लियर है। तो कितना बचेगा, -12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, -7 -4, ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 5 15 में से तो बचेंगे -3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे a, तो -4 से करेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 16 और ये हो जाएगा -9 9 और 7 कितने हो गए 16, 9 और 7 ये भी 16 हो गए, तो प्लस माइनस सब कट के कितना आ गया 0। ये तो एक ऐसा आ गया 0, कैसा आ गया 0 आ गया, इसका आंसर कितना होगा 0 होगा, राइट। तो आपने देखा, हमने R1 के, आप मैंने R1 के सापेक्ष खोला, आप C1 के सापेक्ष खोलो, किसी के सापेक्ष भी खोल सकते हो। C1 के सापेक्ष खोलोगे तो C1 के A11 ये ढका ये ढका, A21 के इसके सामने जगह ये जगह, तो A12 13 A232 और A33, ऐसे ही A31 ये ढका ये ढका, तो A13 13 A22 और 23, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। आप 3 किसी के सापेक्ष में खोल सकते हो, जरूरी नहीं है। मैंने यूजिंग की है फर्स्ट रो, मैंने यहाँ यूज किया गया है यूजिंग फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो है ना। आप किसी के R2 के सापेक्ष खोलोगे तो ये आएगा A21 ये ढका, तो कितना आएगा A12 13 A32 और A33। R2 के सापेक्ष खोलोगे तो R2 वो A22 आ जाएगा, ये ढक गया तो A21 A23 A31 A33, और एक खोला मैंने A32 A23, तो ये ढक गया A21 A22 A31 और A32, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, राइट। तो मैं ये रफ कर देता हूँ। एक चीज़ आप नोट करके डालो, एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि याद रखना हमेशा कि आपका अगर के है यहाँ पे के ए है, तो ये जो निकलता है वो हमेशा कितना निकलता है, इसकी जो ऑर्डर की जो कितने जितनी कोटि की वो होगी आबी होगी, जितने कोटि की आबी होगी उतने की पावर क्या लगती है यहाँ पे के ऊपर लगती है। यानी सर n क्या है, n जो है ए आव्यूह की क्या है बेटा कोटि है, ए आव्यूह की क्या बेटा कोटि है, n जो है ए आव्यूह की क्या बेटा कोटि है। यानी सर अगर मैं यहाँ लिख रहा है 4a
4a लिख रहा है और मान लो कि मेरा आप भी कितना 2/2 का है, तो मैं इसको लिखूंगा तो कितना होगा 4 यानी इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। यानी दोनों पक्ष कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। हमें से याद रखना कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी अगर मैं 2 का मतलब ये 16 का गुणा अगर मैं मॉडुलस और मापांक में इसके में कर दूंगा और मैं इसकी वैल्यू 4 का गुणा करके इसका मापांक निकालूंगा तो ये कैसे आएगा? दोनों सेम आएंगे। कैसे आएंगे? सेम आएंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों से और क्लियरिफाई हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी, जो कोई एक्सरसाइज चल रही है वो आपकी एक्सरसाइज है 4.1 के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज जो है आपकी 4.1, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं? यहाँ लिखता हूँ ना, एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी 4.1, राइट। कुछ ज़्यादा डिजाइन में नहीं लग गई है। एक्सरसाइज आपकी 4.1 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आपको मतलब डिटरमाइन इन द एक्सरसाइज 1 to 2, उसको खोलना है, मतलब प्रसारण करना है उसका, है ना। किसी के सापेक्ष कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका गिवन है बेटा आपके पास क्या? ए गिवन है। कितना है बेटा? ए आपके पास ए है, सॉरी डिटरमिनेंट दे रखा है आपको 2 और -5 और या 4 और -1। हाँ, पहली पंक्ति के सापेक्ष है ना, ऐसे लिख सकते हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसारण करने पर प्रसारण करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे -2। अब मैंने बताया था कितना होगा यहाँ पे -2, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो 2 गुणा -1 और यहाँ हो जाएगा -4 गुणा -5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? मैंने बताया ना ये हो जाएगा -2 और ये +20, तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 18 बचेंगे। किसके बचेंगे? +18। तो आपका आंसर कितना हो गया? विदिन सेकंड में आपका 18 आंसर आ गया। विदिन सेकंड में आपका 18 आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे का पहला करते हैं आप, इसी प्रकार से दूसरे का पहला करते हैं आप यहाँ पे, है ना। गिवन दे रखा है आपको, गिवन कितना दिया बेटा? ए बराबर, फर्स्ट पार्ट जो दिया है ए बराबर मान लेता हूँ कितना दिया है आपको? cos थीटा माइनस के sin थीटा और कितना बेटा आपका sin थीटा और ये आपका cos थीटा, राइट। ये दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं मापांक निकालूंगा इसका यूजिंग द फर्स्ट रो कह सकता हूँ मैं, यूजिंग फर्स्ट रो कह सकता हूँ मैं, पहली पंक्ति के हिसाब से, है ना। यूजिंग फर्स्ट रो मैं किसी के हिसाब से कर सकता हूँ, यूजिंग फर्स्ट रो। तो यूजिंग फर्स्ट रो में करूँगा तो पहले आपको पता, ये तो सिंपल है। यूजिंग फर्स्ट या सेकंड क्या कहना है, इसमें तो किसी कर लो, आपको सीधा खोलना है, इसमें तो फर्स्ट और सेकंड की बात ही नहीं है। इसको कह सकते हैं प्रसारण करने पर, है ना। तो यहाँ जो प्रसारण आया कितना है? यहाँ पे cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos से cos स्क्वायर थीटा, माइनस चिन्ह बार में बात बहुत है sin थीटा और ये माइनस के sin थीटा, बीच में साइन आता ही है तो मॉडुलस ऑफ 1 cos स्क्वायर थीटा हो गया और ये माइनस हो गया कितना? प्लस साइन स्क्वायर, साइन से साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो मापांक कितना आ गया इसका? 1 आ गया इजली, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चनों को बहुत आप खुद ही कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे पार्ट को करो, आप मैं दूसरे पार्ट को भी इसको करा देता हूँ आपको। तो आपको दूसरा पार्ट जो गिवन दिया हुआ कितना है बेटा आपके पास? गिवन है कि ए बराबर कितना बेटा? एक्स स्क्वायर -1 + 1 और x -1 और यहाँ कितना दिया हुआ बेटा आपका? यहाँ दिया x + 1 और ये कितना दिया बेटा आपका? x + 1 दिया हुआ, राइट। अब मैं मापांक निकालता हूँ प्रसारण करने पर, है ना। प्रसारण या खोलने पर कह सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो खोलने पर, प्रसारण करने पर।
पर कर सकते हो प्रसारण करने पर, ठीक है। तो कर दोगे तो क्या होगा यहाँ पे ए, इसका गुणा कितने होगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, राइट, यही होगा। तो यहाँ पे जो है ए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का एक्स है तो एक्स क्यूब, एक्स का माइनस वन थे तो माइनस एक्स, एक्स से एक्स का एक्स स्क्वायर से करें तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स का माइनस एक्स से करें तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का वन से करें तो कितना आएगा एक्स, वन का करेंगे कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स वन का करेंगे माइनस एक्स से तो एक्स और वन का करेंगे प्लस वन से तो वन, राइट। इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स का, तो एक्स के करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स का वन से करेंगे तो कितना आएगा एक्स, माइनस वन का एक्स से करेंगे तो माइनस के एक्स, माइनस वन का प्लस वन से करेंगे तो माइनस के वन, सही है। देखो एक्स से एक्स कैंसिल और यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है, ये हो चुका है। तो यहाँ बचा एक्स क्यू बचा, यहाँ बचा प्लस वन और यहाँ बताया आपको, यहाँ बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस वन कितना होगा प्लस के वन, क्योंकि माइनस का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होता है माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस वन क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया। तो आप देखो वन से वन कैंसिल हो गया, सॉरी प्लस वन और प्लस वन कितने हो जाएंगे यहाँ पर टू हो जाएंगे, सॉरी कटेगा नहीं, मैंने गलत काट दिया, प्लस वन माइनस के प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, वन और वन पर कितना हो जाएंगे प्लस के टू। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस के एक्स स्क्वायर है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के टू। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, मल्टीप्लाई करना सबको आता ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है इफ़ लेट ए बराबर कितना दिया हुआ बेटा आपको, सारणिक जो दिया है वो दिया है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 1 4 और 2 2 4 2 2 सॉरी 2 4 नहीं 2 2 दिया, राइट। और वो आपसे ज्ञात क्या करवाना चाह रहा है, वो आपसे ज्ञात करवाना चाह रहा है, जब वो फाइंड करना है 2a बराबर 4a। ये मैंने अभी आपको समझाया था, अभी बोला था आपको कि के ए है और बराबर कितना होगा, जिसकी ए कितनी बार की 2/2 की है, तो मान लो के का स्क्वायर कितना आएगा 2 और ए इसके बराबर ही होता है, यानी सिमिलर आएगा। मुझे पता है कि 2 जो ए है और 2 ए जो है 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 का पावर 4 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो यानी 4 ही होगा। एक्चुअली वो इस चीज़ को हम प्रूफ करके और देखना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम प्रूफ करेंगे, है ना, ये हमें फाइंड आउट दोनों प्रूफ करके बताना है कि ये चीज़ें सही है या गलत है, मेरी बात समझना। चलो देखते हैं। तो मुझे पता है पहले मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ, क्या कर दूँ 2 का गुणा, तो ए में मैं 2 का गुणा करूँगा 2a। तो आपको पता है आव्यूह में अगर किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में उसका मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 का 1 के साथ होगा 2 और 2 के साथ होगा कितना होगा 4, 2 का 4 के साथ होगा कितना होगा 8 और 2 का 2 के साथ होगा कितना होगा 4। बेसिकली अगर आपसे कोई ये पूछे कि सारणिक और आपके आव्यूह में क्या अंतर है, तो हमेशा बताना सारणिक जो है उसका पार्ट होता है, किसका, आव्यूह का। और दूसरा अंतर क्या है कि आप जब भी आव्यूह में मल्टी अगर किसी आश्चर्य संख्या से मल्टी कर लो तो उसके प्रत्येक पद में उसका गुणा होता है, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं है, आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अलग से गुणा कर सकते हो, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं है। आव्यूह में आपको प्रत्येक में आपको गुणा करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ एक किया तो उसके प्रत्येक में मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो। या हम ऐसा कह सकते हैं आव्यूह में से तो हम कॉमन लेंगे तो पूरे एक अवयव में से कॉमन आएगा, लेकिन सारणिक में से हम किसी पंक्ति या स्तंभ में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो क्या होगा, अब मुझे देखो मुझे निकालना है, इसका क्या करना है, प्रसारण करने पर, है ना, प्रसारण करने पर। तो 2 का गुणा किया मैंने किया, तो यहाँ पे प्रसारण करूँगा 2a का, तो कितना आएगा यहाँ पे, इसका करूँगा तो 2 × 4 माइनस के 8 × 4, सही है। तो आपको पता है 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, कितने बचेंगे बेटा आपके पास माइनस के 24, कितने बचे बेटा आपके पास माइनस के 24 बचे, राइट। मैंने कहा था इसके मापांक के चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इसका क्या करना है आपको, आप ए का करेंगे, ए बराबर कितना दे देगा बेटा 1 4
1422। तो एक प्रसारण करने पर यानी खोलने पर तो कितना आएगा ए। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, और 2 का 4 से 4 करेंगे तो 8। कितना आएगा बेटा -6। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ ए जो है आपका, सॉरी मॉडुलस ऑफ ए बराबर क्या प्रूव करना हमें, 2a करना है, राइट। यही तो है। आपको पता 4 गुणा इसका मान कितना है बेटा -6, और इसका मान कितना है बेटा -24। तो -24 बराबर कितना है -24, यानी इक्वल आ रहे हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं। यानी आपको पता 2 कितनी के ऑर्डर है, 2/2। एक अगर 2/2 की ऑर्डर है तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 ही होगा। ये हमारा प्रूफ करना था, मैं प्रूफ करके आ गया। आपको समझ में आया होगा। सिंपल हमने क्या निकाला, पहले 2 का गुणा किया, फिर इसका मापांक निकाला 2a का, एंड यहाँ पर सॉरी इसका जो डिटरमिनेंट निकाला, फिर a का हमने डिटरमिनेंट निकाला तो वो कितना है -6। हमने बराबर रख के देखा कि 4 गुना ही है, ये जो आपको दिया हुआ है बिल्कुल 4 गुना है। 6 का 4 गुना -24 होता है। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, और इसी प्रकार से आप चौथे क्वेश्चन को स्वयं कर लोगे, डू योर सेल्फ, है ना। इसी के साथ मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो कह रहा है कि कुछ आपको सारणी दे रही है, उनको क्या करना है, प्रसारण करना है। क्या करना है, प्रसारण। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ प्रसारण करके। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन जो है आपका 5 जो चल रहा है आपका, गिवन दी हुई है आपको मैट्रिक्स, थोड़ी डिटरमिनेंट दी हुई है, जैसे पहले दिया होगा फर्स्ट पार्ट 3 0 3 -1 0 -5, और कितना दिया हुआ है -2 1 -1 और 0, राइट। अब मुझे खुलना है इसको, मैं यूजिंग फर्स्ट रो ऐसे कर लिख सकता हूँ, प्रसारण करने पर यूजिंग फर्स्ट रो यूज़ कर रहा हूँ मैं ना। ठीक है, R1 के तो मैं करूँगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए। मैंने माना है, मुझे गिवन दे रखा है जो आपको फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, ए बराबर दिया, मैंने मान लेता हूँ। तो इसका मापांक निकालना, तो मैं लिखूँगा 3। पहला पॉजिटिव होता है, आपको पता, पहला पॉजिटिव इसको ढका, यानी मैं 0 -5 -1 और 0, राइट। उसी प्रकार से मैंने माइनस लिखा, दूसरा माइनस होता है तो ये कितना हो जाएगा, मैंने बताया -1 की पावर i + j, यानी 1 2 तो माइनस आएगा। तो -1 तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अभी ये ढका तो कितना आएगा, यहाँ पर ये ढक लिया और ये ढक लिया, तो कितना आएगा 0 3 -1 और 0, राइट। प्लस आपको पता है यहाँ प्लस होता है तीसरा एलिमेंट, और ये माइनस के 2 चल ही रहा है, राइट। ये ढका तो कितना होगा यहाँ पर 0 3 0 और यहाँ -5, राइट। ये होगा। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो 3, तो इसका गुणा कैसे करेंगे, कितना आएगा 0, -5 का करेंगे माइनस आता है, तो -5 का -1 से करोगे तो कितना आएगा +1। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। माइनस से होगा कितना +1, 0 का 0 से करेंगे ना 0, 3 का अगर बीच में माइनस होता है, 3 का -1 से करेंगे तो 3 गुणा -1, अभी ऐसे ही लिख लेता हूँ। और ये -1 का प्लस से करेंगे तो आपको होता है माइनस गुणा प्लस कितना आता है आपका, माइनस आता है, हमेशा याद पता है। तो कितना आएगा -2, 3 हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ हो जाएगा -0, सही है। 5 गुणा 0 से करो तो 0, 3 का 0 करो तो भी 0। आपको पता है ए यहाँ -5 होगा, -5 का 3 से करो तो -15, राइट। -15 हो जाएंगे, और ये -1 से कितना हो जाएगा +1, और माइनस कितने हो जाएंगे, -1 होगा +3, तो +3 0 के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, राइट। और यहाँ 0 आया, कितना आया 0। तो आपका ए बराबर आ गया -15 +3 और 0। तो आपको पता है 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे -12। तो मापांक ऑफ ए कितना आ गया इसका -12 आ गया। कितना आ गया, इसका आंसर जो आ गया वो कितना आया आपको -12 आ गया। कितना आ गया, -12 आ गया। क्लियर है, समझ में आया।
पहली रो करिए आप, दूसरी पंक्ति से कर सकते हो, तीसरी पंक्ति से कर सकते हो, पहले स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से कर सकते हो। सबसे आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा, कोई भी यूज आप कर सकते हो। बाकी के ये सभी पार्ट अपने आप करोगे, 6 क्वेश्चन भी आप अपने आप करोगे, जो मुझे लगेगा मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 पे चलता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वैल्यू एक्स की आपको वैल्यू बात याद करवानी है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके पास। 2 5 4 1 2 5 4 1 2x 6 4 और यहाँ कितना बेटा आपके पास x है, राइट। तो आपको पता है इनका जब मैं प्रसारण करूँगा, है ना, प्रसारण करने पर आप दोनों के ऊपर बराबर प्रसारण करूँगा तो ना आएगा यहाँ पर 2 का गुणा 1 से, 4 का गुणा 5 से, राइट, इक्वल टू 2x का गुणा x से माइनस 6 का गुणा किससे? 4 से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 5 चौक 20, 2x का x से करेंगे कितना आएगा? 2x स्क्वायर, यहाँ 6 चौक 24 हो जाएंगे। 20 में से 2 का कितने बचेंगे? माइनस के 18 बचेंगे। 2x स्क्वायर माइनस के 24 बचेंगे। इधर की साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 18 प्लस के 24 बराबर कितना है? 2x स्क्वायर। तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 3 6 2 से काटो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 3। तो एक्स स्क्वायर को लेके वर्गमूल लेंगे यहाँ से स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर यहाँ पर बी है, तो ए स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो आएगा यहाँ पे वर्गमूल आता है दूसरी तरफ, बी प्लस माइनस आता है, ठीक है। हमेशा कैसे निकला जाता है वो? प्लस माइनस, √3 प्लस माइनस कितना हुआ? एक्स का मान कितने हुए यहाँ पे? प्लस माइनस √3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? प्लस माइनस √3 हो जाएंगे, राइट, प्लस माइनस √3 होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ में आया होगा। पहले हमने प्रसारण किया 2 का इससे 5 चौक 20 और 2x का x से, तो 6 का बाद से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 2x का x स्क्वायर हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएंगे, 2 माइनस का 18 बचेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 24 24 को रिसल ले आओ, काटा 6 बचा, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6 तो 3 x बराबर रूट प्लस माइनस 3 हो गया, राइट, क्लियर है। एंड क्वेश्चन नंबर अगर आप बात करो इसकी 8वें की, तो लास्ट में 8वां और आपको कराता हूँ। 7वें का दूसरा पार्ट डू योर सेल्फ करोगे अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 8वां दे रखा है, एक ही दे रखा है फर्स्ट क्या, ये x, ये 18 सॉरी, एंड नाउ कितना बेटा 2 और x बराबर कितना दे रखा है बेटा आपको? 6 और 18 या 2 और 6, राइट। अब देखो इसका गुणा इससे करोगे कितना होगा बेटा? और इसको मैं प्रसारण करूं करने पर दोनों तरफ, तो तुम्हें पता है यहाँ कितना होगा बेटा? x का x से करोगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर, 18 दूनी 36 बराबर कितना हो जाएगा? 96 36 18 और 18 दूनी 36, राइट। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 36 और 36 में 36 तो 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? रूट प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है आपको? होता है प्लस माइनस 6, राइट। यानी x का वो मान रखो जिसको बराबर करता है, तो 6 ही है ऐसा, या प्लस 6 रख लो या माइनस 6 रख लो, दोनों में कंडीशन में क्या आएगा? यहाँ पे आंसर 6 ही आएगा, राइट। तो ये 6 हो गया, प्लस माइनस 6। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो 8.1 और इंट्रोडक्शन यहाँ समाप्त होता है। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे भी हो, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ पहली बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक भी पहुँचाएं जिनको ज़रूरत है, जिनको अच्छे कॉन्सेप्टों को जानना है और बेहतरीन मैथमेटिक्स करनी है, उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचें, वो उनकी हेल्प हो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बस इतना ही है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।